तो आइए आप सबके बीच में मैं फिर से हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ, प्रभाकर मिश्रा, एक नए टॉपिक को लेकर। जेटेट 2026 जिसे मिशन बनाए हुए हैं हम लोग। प्रयास ये रहेगा कि केवल जेटेट कैंडिडेट्स को नहीं, सी टेट, अन्य राज्यों का टेट, किसी भी टेट में बैठने वाले स्टूडेंट्स को, परीक्षार्थियों को लाभ मिल सके। तो उसे ध्यान में रखकर आज फिर कल जो मैंने मूल्यांकन चैप्टर को आप सबके बीच में रखा था उसी को कुछ विस्तार करते हुए आप सबके बीच में फिर से एक नई रणनीति के तहत नई चीजों को लेकर उपस्थित हूं। तो आज का भी लेसन वही है, मूल्यांकन। हम लोग कल मूल्यांकन के बारे में बहुत सारी बातें किए थे। आज फिर से मूल्यांकन की परिभाषा, अच्छे मूल्यांकन के आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, इन सारी चीजों पर आज फिर से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन इन इंग्लिश एवल्यूएशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। उस परिभाषा को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है, लेकिन सर्वमान्य परिभाषा जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सर्वमान्य परिभाषा क्या है? मूल्यांकन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एकदम सजा के सुव्यवस्थित कर सकते हैं प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त की, हासिल की। मतलब मूल्यांकन हम उसे कहेंगे जिसमें जो विषय वस्तु बच्चों को दिया गया था पढ़ने के लिए, उस विषय वस्तु पर उसने कितनी पकड़ बना पाई, कितनी अधिगम ग्रहण किया, ये शैक्षिक उद्देश्यों को जानने के लिए कि कितनी उसने प्राप्त की, इसके लिए मूल्यांकन होना जरूरी है। मूल्यांकन अंग्रेजी का शब्द है एवल्यूएशन, जिसे लैटिन शब्द वैल्यू से लिया गया है। हिंदी में हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, इंग्लिश में उसे एवल्यूएशन कहते हैं। एवल्यूएशन लैटिन शब्द वैल्यू से लिया गया है। वैल्यू का क्या अर्थ है? वैल्यू से यह निकला हुआ है जिसका अर्थ है किसी तथ्य का तार्किक आधार पर मूल्य तय करना। मतलब मूल्यांकन का मतलब किसी तथ्य का, किसी वस्तु का मूल्य तय करना। ठीक है, हिंदी में मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। नाम से ही स्पष्ट है। शिक्षा में मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया माना गया है। त्रिआयामी का मतलब क्या हुआ? त्रिआयामी का मतलब तीन चीजों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन की जाती है, और यह तीनों किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो बालक के इर्द गिर्द, परीक्षार्थी के इर्द गिर्द घूमता है, विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए इसे एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं, बीच में एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर बालक को रखे। कहने का मतलब है कि विषय वस्तु ग्रहण करने वाले विद्यार्थी जो है, इसके चारों ओर ही इन सारी बातों को घुमाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? त्रिआयामी में पहला आयाम क्या होगा? पहला आयाम होगा शैक्षिक उद्देश्य। बच्चों को जो विषय वस्तु, करिकुलम, पाठ्यक्रम जो तैयार की गई है उसे हम लोग कहेंगे शैक्षिक उद्देश्य, इन इंग्लिश एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब उसे उस चीजों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो कुछ दिन पश्चात उसमें जो अनुभव प्राप्त होगी, जो अधिगम वह प्राप्त करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव। और फिर जब बच्चे विषय वस्तु को जान लिए, समझ लिए, उनमें कुछ अधिगम प्राप्त हो गया, तब आगे क्या होगा? व्यवहारगत बदलाव, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में बदलाव। और ये तीनों चीजों को लेंगे तब मूल्यांकन तय होगा। विषय वस्तु से दी जाएगी, शैक्षिक उद्देश्य से बताया जाएगा, फिर बताने के पश्चात उसमें अधिगम अनुभव आएगा, उसके बाद उसके मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन होगा, और मूल्यांकन के द्वारा यह तय की जाएगी। तो यह एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने एक आदर्श मूल्यांकन, एक अच्छे मूल्यांकन की बहुत सारी विशेषताएं बताई है, लेकिन कॉमन रूप से यह बताया गया कि 5 विशेषताओं का होना अच्छे मूल्यांकन के लिए अति आवश्यक है। ये 5 मूल्यांकन के लिए विशेषता क्या हो सकती है? तो आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले है वैलिडिटी, वैधता। किसी भी मूल्यांकन, अच्छे मूल्यांकन में वैधता का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, मूल्यांकन की विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। तीसरा है व्यवहारिकता, प्रैक्टिबिलिटी, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। चौथा है तर्कसम्मत, मूल्यांकन तर्कसम्मत हो, लॉजिकली हो। एंड लास्ट है यूजफुल, मतलब उपयोगी हो।
एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि वैधता किस प्रकार का प्रश्न पत्र हो, किस प्रकार का मूल्यांकन हो कि उसे वैध माना जाए। वैधता जिसे वैलिडिटी कहते हैं, इसका अभिप्राय है जिस शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, बच्चों को विषय वस्तु देते समय जो शैक्षिक उद्देश्य बनाए गए थे, तय किए गए थे, क्या मूल्यांकन उसी शैक्षिक उद्देश्य को जानने के लिए किया जा रहा है? यदि किया जा रहा है तो ये वैध है। लेकिन यदि हम शैक्षिक उद्देश्य कुछ और तय किए, मूल्यांकन किसी और चीजों का हो रहा है, तो इसे वैध नहीं कहा जा सकता है। जैसे यदि विद्यार्थी के तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना है हमें, और हम उसके पूर्व ज्ञान का टेस्ट ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसे वैध कभी नहीं माना जाएगा। ये इसमें वैधता की कमी दिखेगी। दूसरा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन में समानता एवं स्थिरता, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी का होना आवश्यक है। समानता और स्थिरता ये क्या है? अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न समय में जब भी मूल्यांकन की जाए तो निष्कर्ष कभी नहीं बदले, निष्कर्ष में परिवर्तन ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूल्यांकन जब हम कर रहे होते हैं तो जिस दिन मूल्यांकन कर रहे हैं उस दिन शिक्षक का मूड बहुत ही अच्छा है, तो बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। किसी दिन हो सकता है किसी कारण से शिक्षक का मूड ऑफ हो, घड़ी में 11 बज रहे हो लेकिन शिक्षक के चेहरे पे 12 बज गया हो, और वो जो 12 बजा हुआ चेहरा है वो गुस्सा मूल्यांकन करते समय, कॉपी जांचते समय क्या होता है कि बच्चों पर प्रभाव पड़ जाता है, मार्क्स कम मिल जाते हैं, गुस्सा कहीं का निकल कहीं और रहा है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि उस दिन जिसका मूल्यांकन हो रहा है उसे नंबर कम मिलते हैं अगले दिन के बनिस्पत। अगले दिन तो बहुत अच्छा मार्क्स मिला। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऐसे मूल्यांकन को विश्वसनीय कभी नहीं माना जाएगा। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं। व्यवहारिकता भी होना जरूरी है, प्रैक्टिबिलिटी होना अच्छे मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होगा? मूल्यांकन में वास्तविकता, रियलिटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मूल्यांकन के समय व्यय होने वाले जो खर्च हैं, समय है, धन है, ये भी कम होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। क्या होगा? तो मूल्यांकन में वास्तविकता, वस्तुनिष्ठता के साथ साथ व्यय होने वाले धन, श्रम और समय में मितव्ययी होनी चाहिए, कम से कम खर्च हो। क्योंकि मूल्यांकन इतना कठिन नहीं हो जाए, इतना अव्यवहारिक ना हो जाए, उसे मूल्य करते समय शिक्षक बहुत टेंशन में ना आ जाए, उत्तेजित ना हो जाए। इसलिए एकदम इजी वे में लेना है, कम खर्च में हो, कम धन खर्च हो, कम समय लगे, कम परिश्रम करना पड़े, ऐसे मूल्यांकन को व्यवहारिक माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक अच्छे आदर्श मूल्यांकन में तर्क संबद्ध का भी होना जरूरी है। मूल्यांकन में क्राइटेरियाज, कसौटियां जो होती है वो पहले से निश्चित होनी चाहिए। प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का विषय वस्तु और प्रश्नों का समयावधि, ये सब कुछ पहले से परीक्षार्थी को पता हो और शिक्षक को पता हो। ऐसा ना हो कि परीक्षार्थी कुछ और सोच के आए हैं, प्रश्न कुछ और मिल गया और बच्चे दुविधा में पड़ गए, या शिक्षक कुछ और सोचे थे, प्रश्न पत्र कुछ और मिल गया। नहीं, पूरी तरह से तर्कसम्मत होनी चाहिए। तर्कसम्मत का मतलब हुआ पहले से ही बच्चों को भी पता हो, शिक्षक को भी पता हो कि क्या क्राइटेरिया है इसकी। आइए लास्ट पॉइंट है, एक आदर्श मूल्यांकन में, एक अच्छे मूल्यांकन में उपयोगी होना जरूरी है। मूल्यांकन बच्चों के लिए उपयोगी होना ही चाहिए, नहीं उपयोगी होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मूल्यांकन परीक्षार्थी के लिए लाभप्रद हो, परीक्षार्थी स्वयं के संबंध में निर्णय ले सके, उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश मिल सके और उसे आसानी से पृष्ठपोषण मिल सके। कहने का मतलब हुआ कि मूल्यांकन के पश्चात बच्चों को गाइडलाइन मिल जाए कि भाई आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन आप रणनीति यदि बदल लें तो और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है आपका। तो ऐसी चीजें, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, गाइडलाइन, उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश उसे यदि प्राप्त हो जाए तो यह बच्चों के हित में है और इसे ही उपयोगी मूल्यांकन माना जाएगा। नहीं तो फिर मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि मूल्यांकन बच्चों का कर रहे हैं तो लाभ बच्चों को ही मिलना चाहिए।
तो बच्चों को लाभ कैसे मिलेगा? मूल्यांकन के पश्चात उसकी जो कमी रह गई या उन्होंने जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, इन दोनों चीजों पर समीक्षा होनी चाहिए बच्चों के साथ। तो आज के लिए था हमारा मूल्यांकन और एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन किसका होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए। जैसे अभी हमने चर्चा की त्रिआयामी, तो ये त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसके केंद्र बिंदु में बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, या कह सकते हैं कि अधिगम प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, जिसके लिए पहले क्या होता है, उद्देश्य तय किए जाते हैं, विषय वस्तु कंटेंट दिए जाते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, कैरिकुलम निर्धारित होता है, फिर वो सब कुछ सिखाने पढ़ाने के पश्चात उसमें अधिगम अनुभव आता है और अधिगम अनुभव प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होती है। तो सारा कुछ मूल्यांकन में जो सब कुछ है उसका केंद्र बिंदु में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन फिर हम लोग जब आएंगे तो कुछ नई टॉपिक को लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।